एलविश यादव के माता पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का आज तक पर। सबसे पहले माता जी आपका रुख करेंगे। मैम, आपको पता था कि एलविश इस तरह के कारोबार में लिप्त है, वो जहर सप्लाई करता है, और अगर हाँ तो क्या आपने कभी उसे रोकने की कोशिश की? पहली बात तो मैडम, मेरा लड़का बिल्कुल निर्दोष है और इन चीजों की किसी भी चीज में वो नहीं है। पर मैम, उसने अपना गुनाह कबूल लिया है, लिखित में स्टेटमेंट दिया है जिसमें उसने कहा है, और कई ऐसे वीडियोस हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं जिसमें वो सांप के साथ दिखाई दे रहा है, वो इन पार्टीज में दिखाई दे रहा है, और उसने खुद ये बात मानी है कि वो वहां पर जहर सप्लाई करता था। नहीं मैडम, उसने कोई ना ऐसा कोई काम किया है ना कभी करेगा। और दूसरी बात, जो ये बातें चल रही हैं, जो भी आप स्क्रीन से उठा के दिखा रहे हो, ये एक सिंगर की वो थी, शूट थी, उसके ऊपर वो गए हुए थे और वहां से एक क्लिप उठाई गई है। पर ये अलग अलग लोकेशंस पर है मैम, एक जगह की नहीं है ये अलग अलग लोकेशंस की क्लिप है। नहीं मैम, मान लो कोई गाना चल रहा है जिसकी शूट पे गया है, वो उसने की होगी अलग अलग उस पे लोकेशन पे। सुषमा जी, बट जिस तरीके से एलविश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जाहिर तौर पर पुख्ता सबूत होंगे, सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ऐसे हवाई गिरफ्तारी नहीं हुई है सुषमा जी। नहीं मैडम, बिल्कुल गलत तरीके से सब कुछ हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है, कोई फंसा रहा है उसे? हाँ जी, ये जो कौन से हैं, ये एनजीओ वाले हैं, इन्होंने ये किया। बस मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि हर कोई तीसरा बंदा अगर इस तरह से चल पड़ेगा करने के लिए, क्या हम इन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे क्या? आप ये बताइए कि बच्चे का नाम है, हाइप है, चल रही है, जिस हिसाब से कोई भी आके उसका नाम लिखा जाएगा, फिर हम पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में चलते रहेंगे। हमें पता है हमारा बेटा निर्दोष है और बिल्कुल साफ सुथरा लड़का है वो। बस इससे फालतू में और क्या बोल लूं इस चीज में। ठीक है, उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, ना कभी करेगा। ठीक है। राम अवतार जी, बतौर पिता क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका बेटा इस तरह के गलत कामों में लिप्त है? क्योंकि माँ का मन कई बार नहीं मानता है, लेकिन बतौर पिता आप कई बार ये समझ जाते हैं कि सही राह नहीं है। देखिए, एक अर्श से फर्श तक का सफर एलविश यादव ने बहुत जल्दी तय कर लिया है। कहाँ वो इतना बड़ा सुपरस्टार था, यूट्यूब का बादशाह था, और आज जेल की सलाखों के पीछे। यहीं से सुन जाएगा, यहीं से बोलूं? जी जी, आपका नाम क्या है मैम? जो आप मेरे इंटरव्यू नाम क्या है आपका? नेहा। नेहा जी, नेहा जी, मैं मीडिया की बातें मीडिया से करने आया हूँ। मैं आपके चैनल पे भी देख रहा हूँ सबसे पहले कि जहरीली पार्टी, ये टाइटल दे रहे हो, ये पता नहीं कौन लाता है, किस तरह के नाम छपते हैं, मुझे नहीं पता। और इसी चीज़ में मैं आज आया हूँ कि हमारी बात सुनी जाए और हमें कहने का पूरा हक है। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे 1000-2000 जन्म लूँ तब भी ये ऐसा ही बेटा चाहिए, पहली बात, जिस पे मैं फख्र करता हूँ। और मेरा बेटा बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल निर्दोष है, इस केस से हजार लाखों % दूर है बिल्कुल। ये जहरीली सांप, ये वो किसी तरह का दिखा, मतलब कहीं भी वो हो जाए तो हम बैठे हैं, आपके चैनल में दोबारा आ जाएंगे। किसने क्या किया है सबको सब कुछ पता है। क्यों करेंगे हम ऐसा काम? हमारा फैमिली बैकग्राउंड देखिए आप। जब से बिग बॉस जीता तब से पता नहीं क्यों लोग मतलब हमारे पीछे लगे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है, क्यों लोग पीछे पड़ गए हैं? क्यों पुलिस ने रेड करी? क्यों वहां पर एलविश यादव की मौजूदगी थी? रेव पार्टी में रेड हुई है, एलविश यादव की मौजूदगी थी वहां पर। एलविश यादव ने खुद अपना गुनाह कबूला है, कल ये बतौर खबर चला है सर। फैक्ट्स को तो आप डिनाई मत करिए ना कम से कम। अरे मैं मिल के आया हूँ मैडम, कल कोई उससे कोई पुष्टि नहीं करी उसने, और मैं खुद ले गया था संबंध के, मतलब उसको क्या था, उसको मतलब आपके बयान दर्ज किए जाएंगे, आप आइए। मैं और मेरा लड़का दोनों साथ थे हम। अच्छा, तो क्यों फंसाया जा रहा है आपके बेटे को? नहीं, मैं सुन लो, हमने लोकेशन भेजी है वहाँ पे। किसका नाम जी? हमें नहीं पता क्यों फंसाया जा रहा है हमें, वही तो आप बताओ ना क्यों फंसाया जा रहा है। हम भी यही जानना चाहते हैं ना कि भाई हमारे बेटे को क्यों किया जा रहा है। और PFM वाले हैं, वाइल्ड एक्ट लगाया है, क्या किया है। ठीक है, आपने FIR पढ़ी होगी, क्या लिखा है उसमें? मैंने नहीं पढ़ी जी FIR। अगर हम FIR पढ़ते और इतने मेरा लड़का और हम निर्दोष मान रहे थे अपने आप को कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है, इसलिए तो हम चले